नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। जैसे आप लोग को पता है कि हम मई का पीडी कंप्लीट कर रहे हैं। मई के पीडी में आपको 2 पार्ट बने हैं और तीसरे पार्ट में यह पीडी आज समाप्त हो जाएगा। चलिए तब पीडी को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, चलिए सबसे पहले हम आते हैं, क्या न्यूज़ है तो न्यूज़ है आपको, हाँ निधन। निधन में देखिए दोस्तों, निधन में क्या होता है, सभी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बहुत कम नाम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो आपको सब लोग याद कीजिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, याद करने की आवश्यकता भी नहीं, हम पे विश्वास कीजिए। चलिए, सागर सरहिंदी ये लेखक पटकथा है, कोई आवश्यकता नहीं है याद करने का। अब हमारा राय है, आप लोग का मन नहीं माने याद कीजिए, लेकिन हम कहेंगे एग्जाम में नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, जब बोलेंगे पूछेगा तो वो पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमारा सेटर कोई बैठा है, हमको अनुभव है इस बात में बोल रहे हैं। जीबी रामकृष्ण सेबी के आपको अध्यक्ष रह चुके हैं, कोई जरूरत नहीं इनको भी नाम याद रखने का। सेबी आपको निवेश को देखते हैं, याद रखिएगा बस। मुख्यालय मुंबई में है सेबी का। केजी चक्रवर्ती, क्या नाम है, केसी चक्रवर्ती, इसका भी कोई आपको आवश्यकता नहीं है, डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई का, कोई आवश्यकता नहीं है। आपको राजयोगिनी दादी हृदय मोहगनी, कोई आवश्यकता नहीं, कोई हो उससे क्या मतलब है आपको। ओलियन डेसाल्ट, डेसाल्ट कंपनी के परिवार जो है, डेसाल्ट कंपनी है उसके परिवार के एक सदस्य हैं और फ्रांस के नेता भी हैं, कोई आवश्यकता नहीं इनको याद करने का। आगे बढ़िए। दिवस देखिए, दिवस में क्या पढ़ना है हम लोग को, 2021 जो है मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मस्ट बीबीआई संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित वर्ष है, याद रखिएगा। 2023 जो होगा आपको मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित होगा। ठीक, चलिए ये भारत के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। 3 मार्च वन्यजीव दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। इसमें इंपॉर्टेंट दिवस हम बता देंगे, उसको याद कर लीजिएगा, बाकी सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको नहीं पूछता है ज़्यादा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, नेशनल सिक्योरिटी सेफ्टी डे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मोस्ट में भी है 8 मार्च। धूम्रपान निषेध दिवस, इसका भी कोई ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है, 10 मार्च। आगे चलिए बढ़ते हैं, आगे हम आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको मॉरिशस दिवस, कोई जरूरत नहीं है। ठीक, 12 मार्च। पाई दिवस 14 मार्च, कोई आवश्यकता नहीं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मोस्ट में भी आई, ठीक है। और 24 दिसंबर जो होता है भारतीय उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है, याद रखिएगा। उसके बाद 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आयुध कारखाना दिवस 18 मार्च, कोई आवश्यकता नहीं है। 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस दिवस, मोस्ट भी आई, ठीक, याद रखिएगा। विश्व गौरव दिवस 20 मार्च, याद रख सकते हैं। विश्व वानिकी दिवस मोस्ट में भी आई 21 मार्च। उसको आते हैं बिहार दिवस 22 मार्च, बिहार के लड़के याद कर सकते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मोस्ट में भी आई, ठीक। आगे हम देखते हैं 23 मार्च भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को बलिदान दिवस है, ठीक। और पाकिस्तान का संविधान भी 23 मार्च को लागू हुआ था 1956 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, जो ज़्यादा जरूरत नहीं है, याद रख सकते हैं। विश्व क्षयरोग दिवस 24 मार्च, मोस्ट में भी आई। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीब उर रहमान ने देश की स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 की दी थी, इसलिए इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, यद्यपि बांग्लादेश को पाकिस्तान स्वतंत्रता कब मिली थी, 16 मार्च 1971 को, लेकिन घोषणा पहले ही कर दी गई थी, इसलिए इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च, मोस्ट में भी है। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। पुस्तकें देखिए, पुस्तकें हैं, कोई पुस्तक इंपॉर्टेंट होता है और पुस्तक कुछ एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिसास्टर, बिल गेट्स। टर्न ए ब्लाइंड आई, कौन लिखे हैं, जेफरी आर्चर, याद रखिएगा दोनों को। चलिए वो बुक हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दुर्घटना में MiG 21 का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, बहुत हमेशा न्यूज़ में रहता है। MiG 21, MiG 18, MiG 27 सब दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। इसको ताबूत का किल सैनिकों के लिए समझाया जाता है, इसको बंद करके हटा देना चाहिए भारत से, पता नहीं क्यों रखा गया है। तो उसको याद नहीं रखना है कि कहाँ दुर्घटना हुआ, बस MiG 21 क्या है, तब लड़ाकू विमान है, इतना याद रखिएगा। डेजर्ट फ्लैग 6 क्या है, तो युद्ध अभ्यास है, मोस्ट भी होते हैं ये सब, याद रखिएगा। UAE की वायुसेना की मेजबानी में आयोजित होने वाला वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, क्या है, वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ठीक। इसमें भारत ने भी भाग लिया था, याद रखिएगा, भारत ने भाग लिया था। भारतीय वायुसेना ने पहली बार ही इस अभ्यास में भाग ली है। दास्तलिक दू जो है आपको
भारत और उज्बेकिस्तान के बीच युद्धाभ्यास है। बस कहाँ हुआ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस सब का, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम बताइए देंगे। चलिए विविध में आते हैं। तो विविध में जो आइएगा तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 21 वर्चुअल तरीके से हुआ है। क्या तरीके से? वर्चुअल तरीके से हुआ है, याद रखिएगा। हर साल होते हैं। इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है था। ठीक, इस वर्ष थीम जी थी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020, याद रखिएगा। थीम और कहाँ और वर्चुअल तरीके से याद हुआ था, याद रखिएगा। एस 20 के है। ईरान और चीन के बीच व्यापक सहयोग हेतु 25 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं, याद रख सकते हैं। चलिए, इसमें 4,000 अरब डॉलर का निवेश ईरान में करने के बाद चीन के द्वारा की गई, जो बहुत बड़ी राशि है। चलिए आगे हम संक्षिप्त की जो है, संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल में दूतावास स्थापित किए, खोला है, याद रखिएगा। ठीक, अब्राहम संधि के तहत ये इजराइल और अन्य राज्यों के बीच में अब संधि हो रही है। इजराइल पर मेरा एक वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है ऑब्जेक्टिव का, जाकर उसको जरूर देखिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये हो गया। खेल कूद में आते हैं। नीरज चोपड़ा विश्व रिकॉर्ड हमेशा बनाते रहते हैं। नीरज चोपड़ा आप लोग क्या भाला जेवलिन थ्रो से संबंधित है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस खेल से संबंधित है। दिल्ली मैराथन नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ऐसे विजेता का नाम हम बता देते हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि क्या सर आप भी। ठीक, नहीं पूछेगा, कहा याद कीजिएगा, हटाइए, फालतू बात नहीं ना याद किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। सीनियर राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलीट चैंपियनशिप, कोई ज़रूरत नहीं है आपको याद करने का उसको। हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। एक मिनट। हाँ, यहाँ पे ये स्विस ओपन भारत की पीवी सिंधु उपविजेता। वैसे कुछ ही बैडमिंटन के लिए जो किताब होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मोस्ट भी याद होते हैं। ऑल इंग्लैंड चैंपियन विश्व चैंपियनशिप और ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप और विश्व चैंपियनशिप, और आपको शायद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप जो लखनऊ में होता है, 3 ही याद करने की जरूरत होती है। लेकिन जहाँ भी अगर कोई अन्य किताब होते हैं वहाँ पे कोई भारतीय विजेता या विजेता बनते हैं तो उसका याद रखना चाहिए। स्विस ओपन जो होते हैं उसमें भारत की महिला पीवी सिंधु उपविजेता बनी है महिला श्रेणी में। ठीक, तब महिला श्रेणी में विजेता कौन बना है, पुरुष श्रेणी में विजेता कौन है, रफली याद रख सकते हैं। इनको हराया गया है अब पीवी सिंधु को कैरोलिना मारिन के द्वारा, जो स्पेन की खिलाड़ी है। ठीक, और स्पेन की प्लेयर जो है कैरोलिना मारिन, वो आपको स्विस ओपन की विजेता बनी और विजेता पीवी सिंधु बने हैं। उसी तरह से पुरुषों के श्रेणी में देखते हैं, विक्टर एक्सेलरेशन विजेता बने हैं, याद रखिएगा। ये आपको याद करने की, फेडरेशन कप याद करने की आवश्यकता है नहीं। हाँ, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 मोस्ट जितना भी यही कर लीजिए, कुछ और याद रहे बैडमिंटन में या न रहे, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके पुरुष विजेता लीजीजिया याद रखिएगा। उपविजेता विक्टर एक्सेलरेशन मोस्ट में भी आई। महिला नजोमी ओकुहरा मोस्ट में भी आई। ठीक, इतना महिला विजेता और महिला उपविजेता पोर्नपावी चोचुंग, चारों का नाम याद रखिएगा, पहले बोल देते हैं। ठीक है, याद न करके देंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। हाँ, युगल श्रेणी में अगर कोई भारतीय विजेता बनता तो याद करने की आवश्यकता थी, नहीं बना है, नहीं याद करेंगे हम नहीं, एग्जाम में पूछ नहीं करेगा, वैसे नहीं करेंगे, हम याद नहीं करेंगे। हाँ, भारत इंग्लैंड श्रृंखला कोई रिकॉर्ड नहीं बने हैं तो यहाँ पे हमको याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो रिकॉर्ड बनते हैं खेल में तो उसको ज़्यादा। हाँ, भारत न्यूजीलैंड आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 से 22 जून अभी हो ही रहा है, शायद में इंग्लैंड में होगा। यह पहला टेस्ट का चैंपियनशिप आयोजित हो रहा है जो 2019 में शुरू हुआ था और 2022 में इसका फाइनल, 2021 में फाइनल खेला जा रहा है। 21 टीमें भाग ले रही है। ठीक है, और ऊपर से 21 टीम कर रहे हैं, 9 टीमें भाग ले रही है। ऊपर से जो टॉप 2 रैंक में थे उनको फाइनल खेलने का मौका मिला, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड थे, याद रखिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे कोई न्यूज आपके लिए नहीं है। हाँ, विश्व आईसीसी की पहली ही टेस्ट चैंपियनशिप का शुभारंभ 1 अगस्त 2019 को
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच से हुआ था। इसमें 9 टीमें भाग ले रही थी, बतबे किए। यहाँ पे विजय हजारे ट्रॉफी मोस्ट क्रिकेट से संबंधित है। सबसे पहले क्रिकेट से संबंधित है। 50 ओवर के मैच होते हैं। कितने ओवर के? 50 ओवर के। सैयद मुश्ताक अली जो होते हैं 2020 होता है, ठीक है। तो 2020 जो होते हैं उसके बाद आपको विजय हजारे ट्रॉफी होता है 50-50 ओवर का, जिसके विजेता मुंबई बना है। कौन बना है? मुंबई बना है। उत्तर प्रदेश को हरा कर। मुंबई टीम के कप्तान कौन थे? पृथ्वी शाह बिहार के हैं, ठीक है, बिहार के हैं। अब पता कीजिए लो आप लोग किस जिले के निवासी हैं, कमेंट में बताइए तो हमको। न्यूजीलैंड बांग्लादेश ओडीआई श्रृंखला, कोई ज़रूरत नहीं है ओडीआई श्रृंखला का। आगे हम बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरी बार एक ओवर में 6 छक्के, याद रखिएगा। ये अजीब कहानी है भाई, ठीक। ये तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, मतलब 2007 में हर्षल गिब, ठीक। उसके बाद आपको 2007 में ही युवराज सिंह के द्वारा, ठीक। और उसके बाद अब किरण पोलार्ड के द्वारा। T20 का ये दूसरा होगा। पहला युवराज सिंह और दूसरा किरण पोलार्ड। हर्षल गिब 50-50 में आपको 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए थे। इसके अलावा घरेलू मैच में रवि शास्त्री के द्वारा भी 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए जा चुके हैं। अब ये जो आपको किरण पोलार्ड हैं, जिस बॉलर के बॉल पे 6 बॉल पर 6 छक्का मारे थे, अकेला धनंजया, उनके इस ओवर के पहले वाले ओवर में हैट्रिक को बनाए थे, मतलब 3 बॉल पर 3 विकेट भी लिए थे। लेकिन अगले ओवर में 6 बॉल पर 6 छक्के भी पीट गए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, T20 क्रिकेट में 14वीं हैट्रिक बतबे किए हैं अकेला धनंजया, ठीक। और भारत के दीपक चहर के द्वारा T20 में हैट्रिक लिया गया है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। एकमात्र खिलाड़ी दीपक चहर क्रिकेट खेलते हैं, ठीक। चेन्नई सुपर किंग की तरफ से IPL में खेलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। IPL जो 14वां है, उसका शुभारंभ आपको अप्रैल में होगा, लेकिन आधा मैच UAE में होने वाला है सितंबर में, याद रखिएगा। इसमें आपको कुल 8 टीमें भाग ले रही है। 8 टीमों में पंजाब 11 जो है अपना नया नाम पंजाब किंग्स रखा है। पंजाब 11 जो है नाम बदल के पंजाब किंग्स नाम अपने रख लिए हैं, याद रखिएगा। चलिए, गेंद 4, अब केवल 4 गेंद में फेंक कर मुंबई की महिला टीम ने जीता BCCI का महिलाओं की ODI ट्रॉफी का एक मैच। ये आपको नागालैंड के विरुद्ध मैच हो रहे थे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 4 गेंद में मैच जीत गए हैं, ठीक। चलिए, लिस्टेड टूर्नामेंट में श्रीलंका के तीसरा परेरा ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए। इसको याद करने का जरूरत नहीं है, केवल याद रखिए तीसरा परेरा श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और क्रिकेट खेलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं टेनिस में ATP रैंकिंग में सर्वाधिक समय तक नंबर 1 खिलाड़ी रहने का रिकॉर्ड अब किसके पास है? नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ से न्यूज हो गया। बाकी सब दुबई टेनिस चैंपियनशिप, सेंट पीटर्स लेडीज ट्रॉफी, कोई आवश्यकता है नहीं उसका, ठीक। आगे आई लिंग गोकुलम केरल पहली बार विजेता। आई लिंग जो होता है फुटबॉल का मैच है। गोकुलर कोरम जो होते हैं केरल, गोकुलम केरल इसके विजेता बने हैं, याद रखिएगा, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे वर्ष 2021 में फॉर्मूला 1 रेसो का कार्यक्रम 23 रेसो का कौन कौन रेस है नहीं याद करने का जरूरत है। कौन कौन रेस का कौन विजेता बना है वो भी याद करने का गरज नहीं है, ठीक है। बस फाइनल विजेता मतलब 23 मैचों में से अगर 12 मैच में कोई विजेता बन जाता है तो वो आपको 2021 का विजेता चुना जाएगा फॉर्मूला रेस का, ठीक। तो उसका नाम याद रखना पड़ेगा। इस तरह से लुइस हैमिल्टन 2020 के विजेता हैं, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, बस आपका यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हुआ PD का। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, नमस्कार।